सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। रथ्या कर्कट विरचित कत्थं पुण्या पुण्यं विवर्जित पंथ शून्यागारे तिष्ठति नग्नो शुद्धं निरंजन समर समग्न। जीवन मुक्त ज्ञानी सन्यासी संसार की सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करके केवल फटे पुराने कपड़ों की झोली बनाकर पाप एवं पुण्य दोनों से रहित होकर विषय वासना आदि का त्याग कर पूर्ण नग्न अवस्था में रहता हुआ आत्मा रूपी शून्य मंदिर में ही स्थिर रहता है, जो शुद्ध निर्दोष एवं समरस है। वह ब्रह्मानंद में ही मग्न रहता है। लक्ष्य विवर्जित लक्षो युक्तायुक्तं विवर्जित दक्ष केवल तत्व निरंजन पूतो वाद विवादं कथमोधूतः। जो जीवन मुक्त ज्ञानी आत्म तत्व की अनुभूति कर चुका है, उसके लिए साधना व्यर्थ हो जाती है। वह लक्ष्य एवं अलक्ष्य से रहित हो जाता है। उसका एक ही लक्ष्य हो जाता है, ब्रह्मानंद में मग्न रहना। वह युक्त अयुक्त में भी दक्ष है, क्योंकि वह किसी से संयुक्त होता है, न किसी को छोड़ता ही है। वह निरंतर उस निर्दोष आत्म तत्व में ही लीन रहता है। वह फिर वाद विवाद कैसे करे? वाद विवाद केवल अज्ञान ही करते हैं, जिनको कुछ जानना होता है। जान लेने के बाद वाद विवाद संभव ही नहीं है। वह उस परमानंद में ही लीन रहते हैं। आशा पाश विबंधन मुक्तां शौचाचार विवर्जित युक्तां एवं सर्व विवर्जित संत अस्तत्वं शुद्ध निरंजित जनमतः। जीवन मुक्त अवधूत सभी आशारूपी पाशों के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह बाहर के शौच आदि आचारों से भी रहित हो जाता है। शौच अशौच के विचार ही उसमें उत्पन्न नहीं होते। वह सभी प्रकार के तत्वों से रहित होकर केवल आत्मा से युक्त रहता है, जो शुद्ध एवं दोष रहित है। कथम ही देह विदेह विचारं कथम ही राग विराग विचारं निर्मल निश्चल गगनाकारं स्वयं ही तत्व सहजाकारं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जीवन मुक्त ज्ञानी केवल आत्मा में ही लीन रहता है। वह आत्मा को ही अपना स्वरूप समझता है। उसमें यह विचार ही पैदा नहीं होता कि मैं देह वाला हूँ अथवा विदेह, क्योंकि वह देह से परे आत्मा है, जो देह रहित है। जब देह है ही नहीं तो उसे विदेह कैसे कहा जा सकता है? राग एवं विराग मन के ही धर्म है। जीवन मुक्त ज्ञानी मन से पार आत्मा में लीन रहता है, इसलिए राग एवं विराग के विचार उसमें उत्पन्न नहीं होते। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं स्वयं ही आत्म तत्व हूँ, जो मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं निर्मल निश्चल एवं आकाश तुल्य व्यापक हूँ। कथम ही तत्व विदन्ति यत्र रूपम रूपम कथम ही तत्र गगनाकारं परमो यत्र विषयीकरणं कथम ही तत्र। जीवन मुक्त ज्ञानी विभिन्न तत्वों को नहीं जानता, क्योंकि वह केवल एक आत्मा को ही सर्वत्र देखता है। उसे आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह सृष्टि के विभिन्न रूप एवं अरूपों को भी नहीं देखता, बल्कि सभी रूप में उसे एक आत्मा ही दिखाई देती है। यह आत्मा आकाश तुल्य व्यापक एक ही परम तत्व है, उसी में वह लीन रहता है। जहाँ सभी विषयों का अभाव है, विषयों के प्रति आकर्षण मन की वासना के कारण होता है। जीवन मुक्त वासना से रहित हो जाता है, जिससे उसका यह आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। गगनाकारं निरंतर हंसं अस्तत्व विशुद्धं निरंजन हंसं एव कथम ही भिन्न विभिन्नं बंध विबंधं विकार विभिन्नम। यह आत्मतत्व चूँकि सर्वत्र व्यापक एक ही है, इसलिए इसमें भिन्नता, समानता, बंधन रहित, विकार आदि का भेद नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक ही नित्य विशुद्ध निर्दोष एवं हंस तुल्य है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। हरवीर सिंह बताते हैं कि ये हमारा सबको विश्वास देखना चाहते थे, जिससे हम लोग समझ नहीं पाते थे। मौनी बाबा भगवान ने कहा था, अगर ये हमें भगवान मानते हैं तो जहाँ माथा टेकेंगे वहीं हम हैं, पर इंसान मानते हैं तो क्यों भागते हैं हमारे पीछे। हरवीर कहते हैं कि गुरु भगवान ने इन्हें बताया था कि घर में पूजा की
उसके 10 गज के अंदर माथा टेकोगे तो वहीं टेक रहे हो। मंदिर में पूजा होती है, उसके 10 गज की दूरी पर माथा टेक रहे हो तो मंदिर के सामने ही टेक रहे हो। और भगवान के आगे या गुरु महाराज को भगवान जानकर जहाँ भी माथा टेक रहे हो वह वहीं हाजिर होते हैं। मन में विश्वास होना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। काफ़ी पहले खैरपुर में कीर्तन के समय असामाजिक तत्वों ने कुछ उपद्रव किया था। वे शोर मचा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। उस समय गुरु भगवान दादा सूरजपाल के घर रह रहे थे। तब उन्होंने आदेश दिया था, अरे मार इन्हें बंद कर दे हो। तब हरबीर ने उन्हें धमकाकर उन्हें बंद कर दिया था। ये पुलिस वाला अधिकार तो गुरु महाराज ने उन्हें पहले ही दे दिया था, वर्दी तो काफ़ी बाद में मिली। गुरु महाराज कहीं जाते तो अक्सर हरबीर सिंह को वो ही बुला लेते थे। ये कहते हैं कि 14 वर्ष वे मेरे स्वर्ग के बीते। कहते हैं तन मन धन गुरु चरणों में अर्पण करो। धन तो हमारे पास है ही नहीं, मन है पर वह काबू में नहीं रहता। एक तन है तो गुरु महाराज की कृपा से उनकी सेवा का कुछ मौका हमें भी मिला। हरबीर कहते हैं कि गुरु महाराज के साथ रहकर जो अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, उसका वर्णन तो किया नहीं जा सकता। कोई शब्द ऐसा नहीं है मेरे पास जो मैं उनकी किसी चीज़ का वर्णन कर सकूं। फिर भी कुछ बातों को साझा करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी ये गुरु महाराज मौनी बाबा जी के शरण में नहीं आए थे। एक दिन जंगल में आ रहे थे, सामने से मौनी बाबा भगवान की गाड़ी आ रही थी। अरुण सेठ गाड़ी चला रहे थे। इन्होंने गाड़ी को हाथ दिया परंतु सेठ जी ने गाड़ी रोकी नहीं। हरबीर के हाथ में दरौती थी। ये दरौती लेकर सीधे रमा पंडित जी घर घुरावली पहुँचे। वहाँ जाकर इन्होंने पूछा, अरुण सेठ कहाँ हैं? गुरु महाराज बोले, हमने मना किया था गाड़ी रोकने को। हरबीर बोले, आप कौन होते हैं? आपके दर्शन करना और चरण स्पर्श करना हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। मौनी बाबा बोले, कोई बात नहीं, अब जहाँ चाहोगे गाड़ी रुक जाएगी। इसके बाद फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन फिर ये जंगल से आ रहे थे। उन दिन गुरु महाराज जगह जगह कीर्तन करवा रहे थे। इन्हें देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई और कहा, कीर्तन में चलो। परंतु हरबीर ने मना कर दिया। गुरु महाराज चले गए। ये 10 कदम आगे चले कि इनका मन एकदम बदल गया। गुरु महाराज के कहे अनुसार ये मुकीमपुर कीर्तन में पहुंच गए। गुरु महाराज को नमन करके पूछा, आप हमें आदेश दें, हमें क्या करना है? मौनी बाबा भगवान ने कहा, कीर्तन बोल कर प्रसाद ग्रहण करके घर चले जाना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर कीर्तन हुआ धतूरे में। हरबीर वहाँ नहीं गए। गुरु महाराज ने भक्तों से पूछा, हरबीर कहाँ हैं? वे बोले, वह आज नहीं आए हैं। तब गुरु महाराज ने कहा, अभी वो खुले हुए हैं, मंत्र ना हो। उन लोगों ने घर जाकर हरबीर को बताया। तभी कुआर की नवरात्रि आ गई। पहली नवरात्रि को ये गुरु महाराज मौनी बाबा के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया, आप हमें बांध ले मंत्र के द्वारा। गुरु महाराज ने पूछा, कुछ खाया तो नहीं? हरबीर चाय पीकर गए थे। इनको आदेश हुआ कि कल आना। अगले दिन नहा धोकर ये गुरु मंत्र लेने पहुँचे। मौनी बाबा भगवान ने इन्हें कान में मंत्र देकर अपने चरणों में स्थान दे दिया। हरबीर ने पूछा, क्या क्या छोड़ दें? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, कुछ मत छोड़ो, सिर्फ भजन करो। हरबीर की उसी दिन से काया पलट गई, दिनचर्या बदल गई। फिर ये 14 वर्ष गुरु भगवान मौनी बाबा की सेवा में रहे। हरबीर कहते हैं कि ये कई बार गुरु महाराज की जन्मभूमि भी गए थे। 10-20 किमी लंबे लंबे जाम मिलते पर गुरु भगवान की गाड़ी न रुकती थी। एक बार तो गाड़ी में पेट्रोल ही समाप्त हो गया। कम से कम 20 किलोमीटर चलकर गाड़ी पेट्रोल पंप तक आई, बंद नहीं हुई। खुद से ज़्यादा ये अपने भक्तों को प्रेम करते थे। चंदौली में एक साहब के यहाँ गुरु महाराज के लिए खाने की सब चीज़ आई। उन लोगों ने भक्तों को पानी भी न पूछा। गुरु महाराज मौनी बाबा सब छोड़कर शिष्यों के साथ लेकर वहाँ से चल गए। एक बार हरबीर का एक्सीडेंट हुआ। गांव में किसी को पता न था। ये बुलंदशहर से लौट रहे थे और गुरु महाराज उधर को जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और इनसे कहने लगे, ठीक तो भाई हो, कहीं चोट तो ना लगी हो? वे अंतर्यामी हैं और भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं।
हरवीर कहते हैं कि आज जो जीवित हूँ गुरु महाराज की देन है। मेरे ऊपर भारी संकट आए, उन्होंने टाल दिए। अभी की ही बात है, ये बाप बेटा ट्यूबवेल पर से ईंट निकाल रहे थे। बेटा ऊपर से गिरा, ये कुएं में नीचे थे, वह सीधा इनके ऊपर गिरा। न इनको चोट लगी न इनके बेटे को। मौनी बाबा भगवान भक्तों पर अपनी छत्र छाया बराबर बनाए रखते हैं। गुरु महाराज मौनी बाबा बार बार कहते थे, जो भजेगा वही बचेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक बार वे गाड़ी में गुरु महाराज के साथ कहीं जा रहे थे। हर बृहस्पतिवार उनके आश्रम की परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी थी। गुरु महाराज मौनी बाबा ने हरवीर सिंह से पूछा, परिक्रमा को क्या मतलब हुई हो? हरवीर बोले, हमें पता तो नहीं है, पर इतना मालूम है कि लक्ष्मण राम की परिक्रमा लगाकर गए तो मेघनाथ का हरा दिया, और बिना परिक्रमा के गए तो शक्ति लगी। परिक्रमा लगाकर गए तो मेघनाथ का वध हुआ। जो गुरु महाराज के सब आश्रमों की परिक्रमा लगाएगा उसके सारे संकट कट जाएंगे। अगले ही रोज गुरुवार था। उन्होंने गुरु भगवान मौनी बाबा से कहा, मैं कल आपके साथ घूमने नहीं आऊँगा, कल से परिक्रमा शुरू करूँगा। तब इन्होंने अपने गांव आकर सबको यह बात बताई और कहा कि कल गुरुवार से परिक्रमा शुरू करेंगे और सब भक्त साथ साथ चलेंगे। अगले दिन सब परिक्रमा पर निकले। जटपुरा शिकारपुर रोड उस समय टूटी हुई थी। ये लोग जब वहां से निकल रहे थे तो गुरु महाराज ने गाड़ी से आकर सबको दर्शन दिया। हरवीर कहते हैं कि वे आज भी परिक्रमा के द्वारा भक्तों के संकट काट रहे हैं। पूरी परिक्रमा यदि कोई लगाते तो उसका संकट शीघ्र ही कट जाता है। एक बार गुरु महाराज मौनी बाबा गाजियाबाद से बुलंदशहर को चले। उनकी गाड़ी के ऊपर घर की गृहिणी ने मिर्चें सुखाने के लिए मिर्च का थाल रख दिया था। चलते समय किसी ने गौर नहीं किया। गाड़ी सिहानी गेट से चलकर लाल कुआं तक पहुंच गई, परंतु न थाल गिरा ऊपर से न मिर्च। पीछे से आ रहे एक मोटरसाइकिल वाले ने बताया, तब गाड़ी रोककर थाल उठाया गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपनी दाढ़ी दिखाते हुए हरवीर सिंह बताते हैं कि ये दाढ़ी गुरु महाराज मौनी बाबा की ही देन है। एक बार भक्त मंडल में अन्न छोड़ने की बात आई। हरवीर बोले कि बिना गुरु महाराज की आज्ञा के हम कुछ न करेंगे। ये उनसे पूछने गए। गुरु महाराज मौनी बाबा जंगल में शेरपाल भैया जी की कुटी पर बैठे थे। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे विचार बन रहे हैं। गुरु भगवान बोले, अरे तो ठीक हुई हो, छोड़ दे ही हो। इन्होंने अन्न छोड़ कर दिया। 100 दिन हो गए। फिर एक दिन गुरु महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिया और इन्हें जबरदस्त धमकाया। बहुत क्रोधित हुए। फिर तो पूरी रात हरवीर को नींद नहीं आई। उस समय ये जहांगीराबाद में नौकरी कर रहे थे। ये सुबह ही घर से चल दिए और सीधे गुरु भगवान के पास पहुँचे। नमन करके हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी आप कृपा दृष्टि भले न करें, पर मुझसे आपका क्रोध सहन नहीं होता। गुरु महाराज मौनी बाबा हंस के बोले, कहाँ कुछ ना हुई हो, जाके रोटी खा ली हो, दाढ़ी रखी हो, ये निकी लगी हो। तब ये हरवीर ने दाढ़ी रख ली और अन्न ग्रहण कर लिए। एक बार याकूबपुर में कीर्तन हो रहा था। इन्होंने गुरु भक्ति में एक पद लिखा था। कई भक्त कहने लगे, गुरु जी से आज्ञा ले लो और इसे गाओ। ये गुरु जी के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, अरे क्या लिखा है? इन्होंने लिखा, गुरु जी ये है। गुरु महाराज मौनी बाबा बोले, अरे निको है, अरे गा ले हो। बस उसी दिन से भजन लाइट में आने लगी। इन्हें लगा जब गुरु महाराज ने बढ़िया कह दिया तो ठीक ही होगा। फिर भजन लिखने और गाने में इन्हें कभी संकोच नहीं आया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।